तैयारा हादसे की तहकीकात में दरकार अहम तरीन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश में ताहाल नाकामी। हुकाम को सख्त तशवीश। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड मिल गया है जिसे फ्रांस भिजवा दिया गया। PIA के तर्जुमान का कहना है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर किसी के घर पर ना गिरा हो। अवाम से अपील है कि अगर किसी के घर में तैयारे का कोई पुर्जा मौजूद है तो फौरन हुकाम के हवाले करते हैं। कराची में तैयारा हादसा, तकनीकी खराबी, इंसानी गलती या कुछ और, तहकीकात जारी। फ्रांस के एयरबस माहिरीन की टीम का हादसे के मकाम का दौरा, शवाहिद का जायजा, मलबे और मुतासिरा मकानों का मुआयना, तैयारे के इंजन्स, लैंडिंग गियर, विंग्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का जायजा लिया। एयरपोर्ट के मुतासिरा रनवे का भी मुआयना। सिंध हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम मुस्तरद कर दी। PIA के CEO और सिविल एविएशन के सरबराह को ओहदे से हटाने का मुतालबा। नई टीम बनाकर पाल्पा, एयरबस, पायलट्स की आर्मी तंजीम और इंटरनेशनल सिविल एविएशन के नुमाइंदों को शामिल करने पर जोर। सईद गनी का कहना है वाक़े की जिम्मेदारी उन पर डाली जा रही है जो दुनिया में नहीं। एयरपोर्ट के अतराफ बिल्डिंग की तामीरात में SBCA जिम्मेदार है। ये तमाम इमारतें गैर कानूनी तौर पर बनाई जा रही हैं। वजीर आला एक्शन ने गवर्नर सिंध का मुतालबा। इमरान इस्माइल की सिविल अस्पताल के बंस वार्ड आमद। तैयारा हादसे में घरों में मौजूद जख्मी खवातीन की अयादत। कहा वजीर आजम की हिदायत पर जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। विफाकी हुकूमत मुतासिरा घरों की मरम्मत भी कराएगी। तैयारा हादसे की तहकीकात को गलत रुख देकर असल किरदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन का इल्जाम। तर्जुमान ने कहा कि इंजन के रनवे पर लगने की इतला पायलट को ना दिया जाना सवालिया निशान है। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए लंबा रूट देना भी काबिले तफ्तीश है। तर्जुमान ने कहा कि पहली और दूसरी लैंडिंग की तफसील को मिलाकर गलत रंग दिया जा रहा है। PIA तैयारा हादसे में जाँ भाग 97 अफराद में से अब तक सिर्फ 44वें शख्स की शनाख्त की जा सकी। DNA टेस्ट से स्क्वाड्रन लीडर जैनुल आरिफ खान की शनाख्त। तैयारा हादसे में बीवी बच्चों को खो देने वाले आरिफ इकबाल फारूकी की वजीर आजम से अपील। शनाख्त का अमल मुनज़्ज़म करने का मुतालबा। I have no idea what to do. I am running from place to place. Mr. IK, please take some action. Please step in right now. I am still looking for my 2 kids. हुकूमत पंजाब ने आज से बाजारों और शॉपिंग मॉल्स के औकात कार तब्दील कर दिए। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुल सकेंगे। सिंध हुकूमत ने कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने पर दोबारा लॉकडाउन करने से खबरदार कर दिया। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं रेल और जहाज की सफरी आजादियां सूबाई हुकूमत के इकदामात को नुकसान पहुंचा रही हैं। छोटी और बड़ी सनतों को खोलने की इजाजत दी जाए, सनतकारों की सिंध हुकूमत से अपील। नायब सदर साइट एसोसिएशन फरहान अशरफी ने कहा कि इजाजत हासिल करने वाली बड़ी सनतें माल न होने के सबब मुश्किलात का शिकार हैं। खाम माल सप्लाई करने वाली छोटी सनतों का खुलना अशद जरूरी है। लॉकडाउन के सबब भारत के मुख्तलिफ शहरों में फंसे हुए 179 पाकिस्तानी शहरियों को वतन आने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वाघा अटारी बॉर्डर आज एक बार फिर खुसूसी तौर पर खोला जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मजीद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बैरून मुल्क से आने वाले सिर्फ कोरोना की अलामत रखने वाले मुसाफिरों के टेस्ट की तजवीज। फैसला 31 मई से पहले हो जाएगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 30 अमवात। मरने वालों की तादाद 1197 हो गई। मजीद 1356 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना मरीजों की तादाद 57,705 हो गई।
लाहौर के जनरल अस्पताल में कोरोना से मुतासिरा डॉक्टर्स की तादाद बढ़ रही है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुतासिरा डॉक्टर्स की तादाद 70 हो चुकी। यही हाल रहा तो पूरा अस्पताल बंद करना पड़ेगा। अब तो मुतासिरा डॉक्टर्स के इलाज, मुआवजे और करंटीना की गुंजाइश भी नहीं रही। डॉक्टर राना अजहर ने कहा कि हुकूमत पंजाब ख्वाब गफलत से बेदार होने का नाम नहीं ले रही। अस्पतालों में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत से प्लान तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने और असर नौ हिकमत अमली तश्कील देने का मुतालबा। कहा पछताने, हाथ मलने और तकदीर का लिखा कहना कोई पॉलिसी नहीं। बेहतरीन तदाबीर से नुकसानात कम किए जा सकते हैं। मजीद वक्त जाया न करें, जामे कौमी हिकमत अमली बनाएं। ऑपोजिशन लीडर के पास सिर्फ कोरोना पर सियासत चमकाने और खुद कोरोना पर इजलास बुलाकर कोरोना के डर से इसमें शामिल न होने की हिकमत अमली है। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा ऑपोजिशन लीडर के पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए लिखे हुए घिसे पिटे बयान देने की हिकमत अमली है। चेयरमैन नैब कल हेडक्वार्टर्स में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। मेगा करप्शन केसेस का जायजा लिया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल, डीजी ऑपरेशंस शिरकत करेंगे। इलाकाई डीजीज भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में फायरिंग, ड्यूटी पर मामूर एएसआई जाम बहक। शनाख्त एएसआई की मोहसिन जफर के नाम से हुई। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स 1 नंबर में घर के बाहर बैठे शहरियों को मुसल्लह मुल्जिमान ने लूट लिया। जाए वारदात से चंद कदम के फासले पर थाना। पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। वारदात की सीसीटीवी फुटेज जियो न्यूज ने हासिल कर ली। जैकबाबाद में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके मकामी रोजनामा से मुंसलिक सहाफी जुल्फिकार मंदरानी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कत्ल की तहकीकात जारी है। शेखुपुरा में 4 दोस्तों के दरमियान लड़ाई, फायरिंग, गोली लगने से शहजाद नामी नौजवान हलाक, मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर के इलाके चूंग गौसिया कॉलोनी में तल कलामी पर झगड़ा, एक शख्स जख्मी। सियालकोट में मुज़र सेहत दूध पीने से एक ही खानदान के 5 अफराद की हालत खराब। लोधरा के इलाके में नहर में डूबी बच्ची को तलाश न किया जा सका। रिक्शे में सवार 5 अफराद डूब गए थे। 4 अफराद को निकाल लिया गया था। सूरज तुलू होने पर बच्ची की तलाश का दोबारा आगाज। कोयटा से लाहौर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां शिकारपुर रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत बलोचिस्तान का सूबे के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज खोलने पर गौर। महकमा सेहत कल इजलास बुला लिया। डॉक्टर्स और माहिरीन सेहत से मुशावरत की जाएगी। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज को बंद कर दिया था। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। साहू का महर बलोच में सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों एकड़ रकबे पर जेर काश्त फसलें और रिहायशी आबादियां जेर आब। मुतासिरीन का आला हुकाम से इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा। जिला बहावलनगर, राजनपुर, मटियारी और नोशकी में टिड्डी दल के हमले। टमाटर, कपास, गन्ना, चारा, सूरजमुखी और सब्जियों की फसलें तबाह। काश्तकारों का अपनी मददाब के तहत स्प्रे। बलोचिस्तान में भी टिड्डी दल के हमलों से तबाही। 10 से ज्यादा अजला मुतासिर। फजाई स्प्रे के लिए विफाकी हुकूमत से जहाज देने की दरखास्त। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 75 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ ईद के मौके पर भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा। पेशावर में जारी एहतजाजी कैंप में आमद।
कहा, अमीर शकील उर रहमान की कैद को 75 दिन गुजर गए, हुकूमत गिरफ्तारी का एक जवाब पेश नहीं कर सकी। इक्तिसादी थिंक टैंक की ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए डिजिटल बैंक अकाउंट्स मुतारिफ करवाने की सिफारिश, नई स्कीम्स शुरू करने की भी सिफारिशात। वजारत खजाना के मुताबिक सिफारिशात को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इजलास में SMEs के लिए कर्जों का दायरा कार बढ़ाने की भी तजवीज दी गई। हाउसिंग सेक्टर की हौसला अफजाई जारी रखने की सिफारिश। आपकी नजर में चीनी के बहरान और शुगर माफिया की बदनवानी के मसले का हल क्या है? आपको ये अब सबको बताना। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजावीज वजीर आजम इमरान खान तक पहुंचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317-248-4675 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज वजीर आजम पाकिस्तान तक। चीनी फौजियों के हाथों भारतीय एहलकारों की धुनाई वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। भारत ने चीन के खिलाफ भी महाज आराई तर्क न की, करारा जवाब मिलते ही मुज़ाकरात की कोशिश। मुतनाज़े इलाके में दाखिल होने पर चीनी फौज ने भारतीय एहलकारों की दुर्गत बना दी। ट्विटर ने अमरीकी सदर को झूठा तस्लीम कर लिया, कहा पहले हकाइक देखो फिर ट्रंप की बात मानो। वाज़ेह किया कि डाक के जरिए बैलेट से मुतालिक अमरीकी सदर के दावे झूठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आग बगोला, ट्विटर पर अमरीका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम लगा दिया। कहा ट्विटर आजादी इजहार को रोक रहा है, वो बहैसियत सदर ऐसा नहीं होने देंगे। रूस के लड़ाका तैयारों ने अमरीकी फौज के तैयारे को बुहेरा रोम पर परवाज के दौरान घेर लिया। P-8A मैरीटाइम पेट्रोल तैयारा मशरकी इलाके पर परवाज कर रहा था। Su-35 तैयारों ने आगे बढ़ने से रोक दिया। अमरीकी बहरिया के तैयारे को लौटना पड़ गया। राजा डोंकी 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 राजा आजाद नगरी डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। डोंकी किंग का टाइटल सॉन्ग मकबूलियत में आगे नहीं बहुत आगे निकल गया। सिर्फ यूट्यूब पर 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका। पाकिस्तानी फिल्मों का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गीत बन गया। My name is Mangu Mangu Jaan Mangu, the washing machine. बहुत अच्छी थी। हम सारे कज़न और फैमिली ने टीवी पे देखी। हम सब बहन भाइयों ने देखी, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा ईद का तोहफा द डोंकी राजा। बच्चों ने भी देखी, हमने भी देखी और जियो का शुक्रिया कि इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई। फिल्म डोंकी किंग जियो न्यूज पर भी दिखाई गई। शायकीन ने शौक से फिल्म देखी। जो देख चुके थे उनकी फिल्म दोबारा देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। और रेड कारपेट के जलवे अब होंगे टीवी और मोबाइल स्क्रीन्स पर। यूट्यूब ला रहा है 10 रोजा We Are One अ ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल। 29 मार्च से शुरू होने वाले 10 रोजा फिल्म फेस्टिवल में 5 या 10 नहीं, बर्लिन, कांस, वेनिस समेत पूरे 21 फेस्टिवल्स की फिल्में और म्यूजिक पेश किए जाएंगे।